5वां दिन है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर श्याम नारायण कुमार है और हम निदेशक उच्च शिक्षा से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। लेकिन हमें अभी स्मरण है जो 2-3 काम जो हम लोगों ने किया था। हमसे पहले विश्वविद्यालय में भुगतान का तरीका 60%, 70%, 80% हुआ करता था। हम जब अपने ट्यूरियन में नियम बदलाए तो नियम में हमने ये किया, जो प्रोफेसर जो हैं और जो नॉन टीचिंग हैं, दोनों को नियमित रूप से 100% तनख्वाह मिलेगा। उतनी राशि हम स्वीकृत करके विश्वविद्यालय को भेजते हैं। उस नियम में परिवर्तन देख रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया था जो सभी विश्वविद्यालय को 31 तारीख को हम इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर कर देते थे, with the directions to the university that you will transfer it to the college account on the 2nd day of the month, and it was also directed to the principal that you will make payment to the concerned account of the employee on 3rd of every month. हम अभी विश्वविद्यालय से पता लगाए हैं, दूसरे विश्वविद्यालय संस्कृत से नहीं पता। तो वो लोग, हमने कहा जो हम लोगों ने जो 3 तारीख को तनख्वाह पेमेंट करने का नियम बनाए तो वो चालू है कि बंद हुआ है? तो हंसने लगा, कहा सर 3 को तो नहीं, लेकिन 13-14 को अभी भी विश्वविद्यालय में सबको तनख्वाह मिली। आई हैव बीन टोल्ड बाय अदर यूनिवर्सिटीज। तो सवाल ये है कि इन लोगों की समस्या थी। हम 2005-6 में निर्णय लिए थे एससीपी का और एमएससीपी का, जो अंतर की राशि है एक मुश्त आप मांगिए, एक मुश्त हम देंगे, सभी एम्प्लॉई का इसी वर्ष में, वित्तीय वर्ष में भुगतान हो जाएगा। जहां से हमको तो अब स्मरण नहीं है, लेकिन जहां से जो राशि मांगी गई थी, कहीं यह समस्या नहीं था जो एससीपी और एमएससीपी का जो बकाया है 15-20 साल से लंबित, ये क्यों लंबित है? नहीं है। हम इसके लिए वाइस चांसलर से भी और विश्वविद्यालय वहां पर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से भी हम बात, ये राज्य सरकार के निदेशक से भी बात कर लेंगे, ये नियम का पालन में क्या गड़बड़ी हो रही है, क्यों नहीं हुआ है। दूसरा, इन लोगों ने डीए का समस्या किया है। डीए का 7वां वेतनमान भी तय नहीं हुआ है, जबकि 8वां वेतनमान चलने की प्रक्रिया है। नहीं होने का कोई इसलिए कारण नहीं है कि विश्वविद्यालय को जितनी राशि की आवश्यकता है हम लोग उतना दें। आपको ताज्जुब लगेगा, जब हम 2005-6 में डायरेक्टर थे तो उस समय 742 करोड़ का बजट, और आज यह लगभग 3900 करोड़ का बजट हो गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, जैसे जैसे एम्प्लॉई बढ़े, बजट भी बढ़ता है। अगर उस बजट से भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ में बात नहीं। और अनुकंपा, अभी कुछ आदमी बैठे थे जो अनुकंपा पर नियुक्ति इनकी नहीं हुई। हम लोग अनुकंपा नियुक्ति 2 महीना 4 महीना के भीतर प्रोसेस से कर। इन लोगों ने कहा जो 6 साल 7 साल 8 साल से हम लोग घूम रहे हैं और अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं है, तो ये तो वाइस चांसलर साहब का ही मुद्दा है। तो वो वाइस चांसलर जब आते हैं तो एक दिन टाइम लेकर हम आएंगे, ये तीनों समस्या पर हम बात करेंगे वाइस चांसलर से भी, और वहां जाएंगे तो राज्य सरकार के जो डायरेक्टर हैं उनके स्तर से भी तो नहीं कोई कमी है, तो बात करेंगे और तब हम आपको सही जानकारी दे पाएंगे जो स्थिति क्या है। अभी तो हम जानकारी न वाइस चांसलर हैं न भी डायरेक्टर से हमने बात किया, लेकिन हमारे टाइम में तीनों स्ट्रीमलाइन था। 100% वेतन का भुगतान इन टाइम होगा, डीए का भुगतान होगा, और जो एमएससीपी और एससीपी जो हमने निर्णय लिया था वो निर्णय भी इम्प्लीमेंट होगा। थोड़ा सा दुख लग गया इस बात का कि इनके जो यूनियन थे वो कभी हमको नहीं कहा कि हमें 65 बरस कर दीजिए, नहीं तो एक स्ट्रोक में जिस दिन हम प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आज 65 किए थे, तो इनका भी 65। दोनों काम, जो विश्वविद्यालय में भीसी बैठेंगे 65 साल तक, बाबू बढ़ेगा 60 और 62 साल तक, ये तो वाजिब लगता भी नहीं। लेकिन इनके जो राज्य स्तर के नेता थे जिनका नाम ये लोग बतला रहे हैं, उनके डिमांड में कभी कहीं 65 साल नहीं हो। ये कर दो, आसमान दे दो, हमें ये दे दो, सब मांगता था, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दो कभी मांगते नहीं। तो अब इन लोगों की मांग है, देखते हैं हम इस बार आपका स्नातक स्तर का जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी है एमएलसी का, हम उसके भी कैंडिडेट लोगों ने बना दिया। ईश्वर ने चाहा और इन लोगों का सपोर्ट मिला तो जीत के बाद इस तीनों नियम को तो इतना अप लाइन करवा देंगे जो
यूनिवर्सिटी में नौकरी करना एक उत्साह का, आनंद का, एक प्रतिष्ठा का सवाल बना दे। अभी जो है स्कूल, हाई स्कूल से भी नीचे स्तर के ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम होना चाहिए ऊंचे स्तर। ये हम जब राज्य सरकार से मिल लेंगे VC से, उसके बाद। थैंक यू।